एसवीएल बन गया आप सब का क्लास का? यस सर। बेटे सबको बता दो, मैं 2-3 मिनट लूँगा, उसके बाद मैं अटेंडेंस लगाना शुरू करूँगा। सर जी रात तो आपने डरा दिया था। रात तो आपने डरा दिया था क्विज का कहते। वो तो होना ही है, वो कुछ मिस तो नहीं होने, ख़त्म तो नहीं होंगे। कोर्स वो मैं बात करूँगा आज सर। सर लेकिन एलएमएस क्यों नहीं चल रहा, क्या सर मसला? बिना बताया हम्म सर बिना बताया आपने भेज दिया। बेटे क्विज होना ही ऐसे चाहिए। सर आते देते हैं। कुछ तो बेटे होता ही ऐसे है, वरना तो आप पूरा वीक पढ़ते ही नहीं है कुछ। जी रोल नंबर 413। 413 रोल नंबर। 416 आमना अहमद। 427 430। एक्सक्यूज मी सर, जी एसवीएल स्पीकिंग। सर आमना अहमद क्लास में है, उनका माइक नहीं चल रहा। आमना अहमद, ठीक है। 427 427 430 432 प्रेजेंट सर। 4 सर एक्सक्यूज मी जी सर, मेरी एक लास्ट अटेंडेंस का भी प्रॉब्लम है। मैंने न्यू एडमिशन लिया ना, तो वहाँ पे चलो एरर वो भी हो रही है। एप्लीकेशन दे देना, ठीक है, चलो। मैं देख लूँगा। 433 Present, sir. 435 435 437 प्रेजेंट सर। 1 रोल नंबर। 1 रोल नंबर। 1 प्रेजेंट है, 001 प्रेजेंट। 2 2 मोहसिन अली। 3 Sir, present. 4 रोल नंबर। 5 6 8 प्रेजेंट सर। 9 11 12 12 प्रेजेंट सर। 13 प्रेजेंट। 14 प्रेजेंट सर। 15 15 रोल नंबर। अबीर प्रेजेंट सर। 16 प्रेजेंट सर। 17 यस सर। 18 प्रेजेंट सर। 19 उसामा अहमद मलिक। 20 रोल नंबर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 21 प्रेजेंट सर। 22 प्रेजेंट। 23
Present, sir. 24, Present. 25, 25, 26, Present, sir. 27, 27, 28, 28, 29, सर वो भी प्रेजेंट है, उनका माइक नहीं चल रहा। सब अहमद आई थिंक। 30, Present, sir. 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, 33, 33 आया है, 34, Yes, sir. Present. 35, 34. Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, 39, 40, Present, sir. हाँ भाई, किस किस की रह गई अटेंडेंस? सर असजद जोया, वो उसको आप अलाउ कर दें क्लास में, वो मैसेज कर रहा ग्रुप में। मैंने अलाउ कर दिया हुआ है उसको। जी, अटेंडेंस किसी की मिस हो गई हो तो बताओ। Sir, 020. 0, 020 प्रेजेंट है। और कोई? सर लास्ट फ्राइडे आपके लेक्चर में मेरी एनरोलमेंट हो चुकी थी, लेकिन ग्रुप में मैं ऐड नहीं था, जिसकी वजह से मीटिंग ज्वाइन नहीं हो सकी और आपने शायद एब्सेंट लगाई हुई। चलो वो देख लेते हैं अभी। अभी ये आपके टोटल 46 स्टूडेंट हैं, 46, ठीक है। और 46 में से 32 आए हुए हैं। ये बेटे बाकी लोग कहाँ पर जोन सा है वो हैं, वो कल को फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी, फिर दोबारा लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। सर 038 के अटेंडेंस शो हो रही है आपके पास? 038, हाँ जी शो हो रही है। राबिया जिया, यस सर। हाँ जी शो हो रही है। सर बाकी टीचर्स के पास शो नहीं हो रही, वो कह रहे हैं आपका रोल नंबर ही नहीं आ रहा। नहीं, मेरे पास तो आ गई है, पहले नहीं आ रही थी, अब शायद जी आ गई है। तो सर पिछली अटेंडेंस जो रह गई थी वो भी आप कर हाँ वो देख लेते हैं, वो कर लेते हैं। ओके सर। जी, और कोई रह गया और रोल नंबर? स्क्रीन शो हो रही है? No, sir. Yes, sir. यस सर। ओके जी। सो लास्ट लेक्चर में व्हाट वी वर डूइंग, हम क्या चीज कर रहे थे? सर लास्ट लेक्चर में वाइल और डू वाइल का प्रोग्राम पढ़ा था हमने। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वाइल लूप किस तरह से लिखते हैं, डू वाइल लूप किस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से फिर फॉर लूप किस तरह से लिखते हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट था लेकिन काम एक ही था। और वाइल और डू वाइल में क्या फर्क था? सर वाइल में ये है कि वो फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक नहीं करता, कौन सा लूप? लेकिन लूप में, वाइल में नो सर, वाइल में सर वो पहले कंडीशन चेक करता है, डू वाइल में वो फर्स्ट टाइम कंडीशन नहीं वाइल चेक के अंदर, डू के अंदर तो पहले वो जो भी लिखा होता है वो कर जाता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक करता है, बाद में लूप के अंदर आता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए
तो वो वाइल लूप चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अगर डू वाइल हो तो डू एक दफ़ा ज़रूर चलेगा, क्योंकि वाइल कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके पास वाइल कंडीशन लिखी हुई है और अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये वाइल लूप चलेगा। अगर ये कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाती है, पहली दफ़ा में ही फॉल्स हो जाती है, तो ये वाइल लूप एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। लेकिन जो डू वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप एक से ज़्यादा दफ़ा चल सकता है, लेकिन एक दफ़ा उसका चलना मस्ट होता है। ठीक है, ये देखो, वाइल लूप एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स, मतलब 0 टाइम्स चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है शुरू में ही तो नहीं चलेगा। एंड अगर हमने एक दफ़ा एटलीस्ट लूप को चलाना हो तो उसके लिए हम वाइल लूप यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे? डू वाइल सर। डू वाइल, जिसमें एटलीस्ट आपने एक दफ़ा ज़रूर चलाना होगा। सो डू वाइल लूप का जो सिंटेक्स है ये वो लिखा हुआ है, डू लिखते हैं और आगे स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद वाइल की कंडीशन लिख देते हैं, जस्ट लाइक वाइल। लेकिन वाइल से पहले आप डू की स्टेटमेंट लिख देते हैं कि जो भी कोड ने चलना है वो पहली दफ़ा एटलीस्ट चल जाए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन मेरे भाई? नो सर। ओके, सो what we are doing is कि हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे एंड आई विल बी गिविंग यू द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, गैसिंग गेम एक बनानी है। गैसिंग गेम क्या है कि आपके पास एक नंबर आपने प्रेस करना है, एक करेक्टर आपने प्रेस करना है। ठीक है, जो कि ए से जी के दरमियान में होगा। ओके, नाउ अगर तो वो करेक्टर जेड है जो कि एंटर किया गया है, तो वो गेम कह देगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस द राइट आंसर। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, 5 ट्राइयां दी जाएंगी। अदरवाइज 5 ट्राइयां दी जाएंगी। ठीक है, कि 5 दफा यूजर दोबारा एंटर करेगा और किसी भी टाइम अगर वो Z एंटर कर देता है तो आप कह दोगे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस द राइट आंसर। ओ क्लियर है? समझ लग रही प्रॉब्लम की? सर यस। आपने गेस करना है, आपने करेक्टर को गेस करना है कि वो करेक्टर Z है या नहीं है। अब आपको 5 ट्राइयों का मौका दिया जा रहा है और अगर इन 5 ट्राइयों के बाद भी आंसर ना आया तो इसका मतलब ये है कि यू लूज द गेम। ठीक है, सो उसके लिए एक दफ़ा तो ट्राई करनी बनती है ना। पहली दफ़ा तो ट्राई खुद ब खुद ही होगी एटलीस्ट। 0 टाइम्स तो हो ही नहीं सकता कि कभी जो सा ये लूप ना चले। सो आप क्या करेंगे कि डू वाइल लूप यूज़ करेंगे और जब डू वाइल लूप यूज़ करेंगे तो ये आपका ट्राई का काउंट है। ठीक है, ये कितनी दफ़ा चलेगा? ये जो एक किया हुआ है ये वाला 1 पहली दफा। ये पहली दफ़ा चलेगा ही चलेगा, लेकिन बात ये है कि ये ट्राइयां कितनी दफ़ा होंगी? एक ही दफा होनी है। ये 5 दफ़ा होंगी, राइट? 5 टाइम्स ये ट्राई आप कर रहे होंगे। और डू वाइल लूप के अंदर, डू के अंदर आप लिखोगे कि जी आपने करेक्टर एंटर करना है और यूजर से आप करेक्टर ले लोगे और करेक्टर जो आप ले रहे हो उसको भी आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है बेटे? यस सर। अगर वो करेक्टर जी के इक्वल आ जाता है तो दैट मीन्स कि आपने वहीं पे गेम को क्या कर देना है, एंड कर देना है, राइट? और एंड करते हुए क्योंकि आपने इस वाइल लूप से निकलना भी है, डू वाइल लूप से निकलना भी है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि उसके ट्राई काउंट जो से हैं वो आपको 6 करने पड़ेंगे ताकि आप जब इस कंडीशन को टेस्ट करने जाओ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए और आप लूप से बाहर आ जाओ और गेम आप जीत गए हो, राइट? सर ये समझ नहीं, एक दफा जरा दोबारा समझा दें। कौन से वाला? ये ट्राई नम जो 6 आपने बताया जी। देखो ये ट्राइनम 6 जो आपने किया है ना, अगर आप ये ट्राइनम 6 ना करते, ठीक है, अगर आप ये ट्राइनम 6 ना करते तो होना क्या था
कि पहली दफा यूजर ने एंटर किया, लेट्स से z एंटर कर दिया, जब z एंटर कर दिया तो ये इफ कंडीशन क्या होगी? ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू हो जाएगी तो वो लिख देगा आगे कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द राइट आंसर, राइट। लेकिन फिर वो वाइल में चला जाएगा, फिर वो वाइल की कंडीशन में जाएगा, राइट। जी सर। एल्स में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इफ चल गया तो इसका मतलब ये है कि अब एल्स नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है, तो ये जब एल्स में भी नहीं जाएगा और दोबारा वाइल की कंडीशन में चला जाएगा, तो वाइल की कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? ट्राई नम लेस लेस देन इक्वल टू 5। तो नाउ ट्राई नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सर 1 पड़ा हुआ है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या हो जाएगी? सर ट्रू। ये ट्रू हो जाएगी। सर हालांकि आप गेम जीत गए हो, लेकिन फिर भी ये वाइल लूप चलेगा और वापस जाओगे यूजर से दोबारा कैरेक्टर लोगे, जो कि गलत है। यस सर। आपने तो गेम को एंड करना है ना, ठीक है, क्योंकि आपने पहला कैरेक्टर जो एंटर किया वही जी था। तो दैट मीन्स कि इस वाइल लूप को हम जब हमने गेम जीत ली है तो हमने इस वाइल लूप को एंड भी तो करना है। जब इसको एंड करना है तो हमें करना पड़ेगा कि इसके ट्राई नम जोन से हैं वो इससे बड़े रखने पड़ेंगे, ये जो 5 है, ताकि ये वाइल की कंडीशन जोन सी है ये क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। ठीक है जी। यस ये देखो, ये फ्लो चार्ट है डू वाइल लूप का। ठीक है, डू में पहले प्रोसेस होता है, ये देखो पहले प्रोसेस होता है, पहले स्टेटमेंट आ जाती है, बाद में कंडीशन टेस्ट होती है कि वो फॉल्स है या ट्रू है। ट्रू है। समझ लग रही है? जी यस सर। यस सर। वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट चलती है, फिर कंडीशन टेस्ट होती है, ठीक है, कि ये फॉल्स है या ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो वापस उसी प्रोसेस में चला जाता है, डू वाइल के जो स्टेटमेंट लिखी होती है, फिर दोबारा वही करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर हम इसको वाइल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसी प्रोग्राम को? जब हम वाइल में लिखेंगे तो यूजर से इनपुट तो हमने करवानी ही करवानी है उस कैरेक्टर की, ठीक है, और ट्राई नम जोन सा है वो मैक्स ट्राइज के लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। मैक्स ट्राइज क्या है? 5। ठीक है, एंड द कैरेक्टर शुड बी नॉट बी इक्वल्स टू जेड। कैरेक्टर जब तक z के इक्वल नहीं आ रहा, तब तक आपने यूजर से कैरेक्टर्स लेते रहना है और ट्राई को एक एक बढ़ाते रहना है। कब तक बढ़ाते रहना है? जब तक कि ट्राई नम जोन सा है वो 5 के इक्वल ना हो जाए। हाँ जी, 5 से लेस देन इक्वल टू ना हो जाए। क्लियर है? सो ये सेम कोड था बेटे, सेम कोड था जो कि हमने डू वाइल का लिखा और उसके बाद हमने उसको चेंज किया किसमें? वाइल लूप में। ठीक है, सेम चीजें लिखी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया हमने। सर एक क्वेश्चन है कि सर सर मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर हमने उसे बता तो दिया, अगर 5 बार वो ट्राई करेगा तो जी एंटर होगा, जी हो गया 5 में से किसी एक बार तो वो कह देगा कि आप गेम जीत गए हो। सर अगर वो ना जी एंटर कर सका तो फिर? ना जी एंटर कर सका तो इस वाइल से जब बाहर निकलेगा इस वाइल से जब बाहर निकलेगा तो इस वाइल से बाहर निकल के उसने ये देखना है कि क्या ये वाला इफ चला या नहीं चला। अगर ये इफ चला तो डेट मीन्स गेम जीता। ठीक है, समझ लगी बात की? जी सर। अगर ये इफ नहीं चला और 5 दफा नहीं चला तो इसका मतलब ये है कि इस वाइल से आके आपने प्रिंट करना है यू लूज द गेम, राइट? ठीक है सर।
तो इस जी इफ सर। के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा ऐसा कि हमें पता लग जाए कि ये इफ चला है या नहीं चला। नहीं चला। उसके लिए क्या करेंगे? एनीबॉडी हु कैन कम अप विद द सॉल्यूशन? सर आप सवाल रिपीट कर सकते हैं क्या प्लीज? जी, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करी, इसी वजह से मैंने ये ऐड भी नहीं किया था ताकि कोई क्वेश्चन करेगा। इसका सलूशन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द राइट आंसर, तो आपने कर दिया, आप गेम जीत गए जब आपने जी करेक्टर एंटर कर दिया। अगर आपने लेट से 5 ट्राइयां की और जी करेक्टर निकला ही नहीं, तो आप कहां पे लिखोगे कि यू लूज द गेम? ठीक है, सर और उसका सर आप तरीकाकार दोबारा क्या होगा? सर सबसे नीचे लिखेंगे मैंने। सर एल्स में नहीं आएगा? एल्स में बेटे क्यों आएगा एल्स में? क्योंकि देखो ये लूप चल रहा है, ये लूप चल रहा है, ठीक है। इस लूप के अंदर अगर आप ये एल्स में लिख दोगे यू लूज द गेम, तो वो दोबारा लूप के अंदर जाएगा ही जाएगा, और दोबारा जब लूप में जाएगा तो दोबारा वो करेक्टर एंटर करने की ऑप्शन देगा। और अगर वो करेक्टर जी निकल आया तो वो लिख देगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द गेम। एक दफा लिख देगा यू लूज द गेम, दूसरी दफा लिख देगा यू गेस द गेम, यू गेस द राइट आंसर, राइट। तो ये तो लूप चल रहा है ना। सर हम लूप के अंदर एक और इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाएंगे। लूप के अंदर कहाँ लगाएंगे एक इफ एल्स की? क्या समझ ही नहीं आ रहा यार, कहना क्या चाह रहा है ये। क्या चीज समझ नहीं आ रही बेटे? ओके, एक काम करते हैं, ये देखो, इस पूरे को कॉपी करते हैं और इसको हम लेके जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे, विजुअल एक्सप्रेस पे। जी शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके जी, ये देखो, ये मैंने कोड कर दिया कॉपी, चेक करने के लिए कि ये कोड कर क्या रहा है, ठीक है। ये मैंने यूजिंग नेम स्पेस लिख दिया, देन ये इंट मेन लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने यूजर से करेक्टर एंटर करवाना है, राइट? यस सर। अगर करेक्टर जी होगा तो आपने कर देना है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गेस द राइट आंसर। क्लियर है जी? यस सर। नाउ ये आपने लिख दिया था मेन का फंक्शन पूरा, और मेन के फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया,
और ऊपर आपने गेट करेक्टर कर दिया, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ब्रेक पॉइंट। ये लो भाई, इसको मैंने चला दिया। जब मैंने इसको चलाया तो ये ब्रेक पॉइंट आ गया भाई। पहली दफा करेक्टर एंटर करेगा यूजर। लेट से मैंने करेक्टर एंटर कर दिया ए, ओके। यस सर। जब मैंने ए एंटर किया तो अब सबसे पहले क्या चीज चेक होगी कि क्या ये करेक्टर जोन सा है वो जी के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, या नहीं कर रहा। अब ये इफ कंडीशन चलेगी या फॉल्स हो जाएगी, ये देखो। चलेगी सर, पहले तो चलेगी। क्यों चलेगी सर फॉल्स है। फाइन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फॉल्स होगी क्योंकि करेक्टर के अंदर ए पड़ा हुआ है और ए जी के इक्वल नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा जब इवेल्युएट हो रहा है तो इसका आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। जब फॉल्स आंसर आया तो ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी। अब जब इफ की कंडीशन नहीं चलेगी तो मैंने यूजर को ये लिवरेज दी हुई है कि वो 5 ट्राइयां कर सकता है, राइट? यस सर। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि वो एल्स में जाएगा। जब इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। Yes, sir. जब एल्स चलेगा तो ट्राई नम में पहले 1 था, अब क्या हो गया? 2 ऐड हो जाएगा, अब 2 हो गया। नाउ दूसरी ट्राई आ जाएगी जिसमें 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 चेक किया जाएगा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बताएं जी, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है सर, ये ट्रू ट्रू है। है। जब ये ट्रू हुआ तो क्या हुआ? अब क्या होगा? फिर शुरू से ऊपर से ये वापस चला गया ऊपर। फिर दोबारा यूजर ने एंटर किया करेक्टर। लेट्स से करेक्टर एंटर कर दिया बी। अब ये इफ कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। ये इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करेक्टर में तो बी पड़ा हुआ है और ये जी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा, मतलब मैच नहीं कर रहा, तो दैट मींस कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। फिर एल्स में चला गया। अब ट्राई नम में क्या चला गया? सर थ्री सर। 3 थ्री चला सर। गया। नाउ ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू सर। ट्रू हो जाएगी। क्लियर है? नाउ F10 जब करूंगा Yes, मैं sir. फिर दोबारा करेक्टर एंटर करूंगा। लेट्स से इस दफा मैंने एंटर कर दिया J एंटर कर दिया। जब J एंटर किया तो ये दोबारा फॉल्स होगी या ट्रू होगी? फॉल्स सर। दोबारा False false होगी। होगी। दोबारा ट्राई मैंने 1 बढ़ा दी, फिर दोबारा यूजर से लिया। अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ L, लेट्स से, ठीक है। ठीक है, अब ये इफ कंडीशन क्या होगी? फॉल्स सर। ये भी फॉल्स होगी। फिर दोबारा ट्राइनम। अब ट्राइनम में क्या आ गया? 5 आ गया। नाउ ये False, कंडीशन sir. ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू। ट्रू हो गई। ट्रू हो ये फिर दोबारा, क्योंकि ट्राइनम में 5 पड़ा हुआ है और 5 डबल इक्वल टू 5 आ जाता है, दैट मीन्स कि ये चल जाएगी। जब ये चली तो ये वापस ऊपर चला गया, फिर दोबारा यूजर से लिया वैल्यू, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पर U एंटर कर दिया। जब मैंने U एंटर किया तो नाउ ये ट्राइयां तो खत्म हो गई हैं। अब ट्राइनम में क्या आ गया? 6। सर। तो मेरे भाई आपने जब Z को चेक ही नहीं किया, टेस्ट ही नहीं किया, अगर लेट से 5 ट्राइयां की और 5 में Z नहीं निकला, तो अब आपने ये तो यूजर को कहना है ना कि भाई यू लूज द गेम। यस सर। ठीक है, अब इस लूप से आप जब बाहर आओगे तो ये गेट करेक्टर पे आ जाएगा, लेकिन यूजर को ये नहीं कहा जाएगा दैट यू लूज द गेम। यूजर को कुछ पता ही नहीं चला।
ठीक है जी। यस सर। यस तो पुत्र इसका सोल्यूशन जो सा है वो क्या होगा? भाई ने कहा है कि एल्स के अंदर जाके आप सी आउट कर दोगे, लेट्स से दैट you lost the game, right? और ठीक है, यस यस सर। तो चला के देखें। चलाओ चलाओ, बिस्मिल्लाह करो सर। हेलो जी, इसको चलाया। नाउ जब मैं ए एंटर किया मैंने, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में चला गया। जब एल्स में गया तो अभी उसकी ट्राइयां तो खत्म नहीं हुई अभी उसकी ट्राइयां तो खत्म हुई नहीं है, तो पहले ही आपने प्रिंट कर दिया मेरे भाई। सर हम लोग इफ एल्स इफ इस्तेमाल करेंगे फिर। यू लॉस्ट द गेम, ठीक है। अभी यार ये इफ एल्स ही है मेरे भाई। सर नहीं सर इफ एल्स इफ अगर कंडीशन सूट नहीं करती तो दोबारा से इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लें ताकि वो मैं यू लॉस्ट यहाँ द पे, गेम की। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर इफ एल्स इफ लिख दूं? यस और मैं यहाँ पर एल्स इफ में क्या लिखूं? यू लॉस्ट द गेम की स्टेट आउट। नहीं नहीं, ये इफ की कंडीशन क्या होगी मेरे भाई? सर मैं एक मरतबा पेपर में लिख कर देखता हूँ। हाँ लिख के देखो। और कोई सॉल्यूशन मेरे भाई? अगर वाइल के बाद इफ लगा दें। वाइल के बाद? केड़े वाइल के बाद? अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि वाइल के बाद यहाँ पर मैं इफ लगा दूं? जी सर। तो बेटे यहाँ पर मैं इस इफ के अंदर कंडीशन क्या लिखूंगा? अगर नंबर 5 से बड़ा आ जाता है तो प्रिंट कर दे कि यू लूज द कौन सा नंबर? ट्राई नंबर? यस सर। इफ ट्राई नंबर इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 5 तो सी आउट कर देंगे यू लूज द गेम। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि पांचवी ट्राई के अंदर वो करेक्टर जो सा है ना वो जी एंटर कर दे, और जब एंटर कर दे तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाए, और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ही ट्राइनम में 6 हो जाए, और ट्राइनम जब 6 हो गया तो वाइल लूप से बाहर आ गया, और वाइल लूप से बाहर आके इफ के अंदर चेक किया, ट्राइनम के अंदर 6 पड़ा हुआ था, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। एक तो लिखा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द राइट आंसर, दूसरे तो लिखा आ गया भाईजान यू लूज द गेम। ओके सर अगर हम ऊपर और ऑपरेटर लगा के इफ के साथ जहाँ पे हमने c इक्वल टू 0 किया है अंदर ये और ऑपरेटर लगा के तो फिर नहीं हो सकता इस तरह? यहाँ पर? जी सर। यहाँ पर क्या लगाएंगे और ऑपरेटर, हम बताओ जी। दसो की लिखोगे थे? यार इतना इजी हल है इसका, क्या कर रहे हो यार? इस्तेमाल करो माइंड का, दिमाग का भेजा इस्तेमाल करो। सही है। नंबर 6 इसके नीचे नहीं आएगा? केड़ा नंबर 6? ये क्यों? जब वो ये प्रेस करेगा तो उसके बाद वो उससे कहेगा कि गेम ओवर ऑप्शन। ये इसका गेम ओवर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ वाइल लूप को खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए। ओके जी नहीं हो रहा? सर एक सवाल है मेरा। हाँ
सर जब हम लोग पहला सी आउट दे रहे हैं डू के बाद सी आउट प्लीज enter any key by pressing the character key from A to Z T. वो RNG based है? RNG based मतलब randomly generated digits नहीं RNG randomly generated number. नहीं randomly like for instance यार हम यूजर से ले रहे हैं, क्या हो गया? नहीं जो प्रोग्राम हमको बोल रहा है गैस करने के लिए ये प्रोग्राम गैस कर रहा है ना, लाइक हम लोग गैस कर रहे हैं नंबर हाँ from A to Z. हाँ the program for instance प्रोग्राम ने डिसाइड किया कि मैं A दे रहा हूँ लेकिन यूजर ने B दबाया तो he is wrong, तो दोबारा से लूप स्टार्ट होगा, पहले दूसरा ट्राई पे आ जाएगा। हाँ ऐसे ही है ना सर? हाँ मतलब आप यूजर से वैल्यू ले रहे हो, यूजर से करेक्टर ले रहे हो और फिर चेक किया जा रहा है कि वो करेक्टर जो सा है वो Z के इक्वल है या नहीं है। ओके राइट। सर ये सी आउट जो सी आउट कंग्रेचुलेशन वाला करवाया था, इसके नीचे ही एक और सी आउट करवा देंगे यार ये थल्ले की सी आउट कराना है भाई, कांग्रेचुलेशन से थल्ले बस इतनी बड़ी गल है। एल्स के साथ ही स्टेटमेंट नहीं लगा सकते थे? यार आप इफ एल्स में क्यों सोच रहे हो? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, हिंट को आपने सुना नहीं सही तरह से। लेट से आपने 5 ट्राइयां की, ठीक है, और 5 ट्राइयों के अंदर आपकी ये इफ की कंडीशन नहीं चली, क्योंकि ये इफ की कंडीशन तभी चलेगी जब Z आ जाएगा करेक्टर, जब को करेक्टर जो एंटर किया गया वो Z के इक्वल आ जाएगा। राइट? यस सर। तो मैंने ये चेक करना है कि 5 ट्राइयों के अंदर ये इफ की कंडीशन चली है या नहीं चली। नहीं चली। लेट से नहीं चली, अगर नहीं चली तो फिर इस वाइल से बाहर निकल के मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा और उस इफ कंडीशन के अंदर मैं चेक कर लूंगा कि क्या ये 5 दफा ये इफ की कंडीशन चली या नहीं चली। तो मैं इस इफ के अंदर क्या लिखूंगा कि मुझे पता लग जाए कि ये इफ चला है, और इसमें मैं क्या ऐसा लिखूंगा कि मुझे ये पता लग जाए कि ये इफ 5 की 5 में नहीं चला। यार होंदे तानू आंसर भी दस देता है। अब तो आपको आंसर भी बता दिया मेरे भाई। सर हम लोग मैक्स ट्राई नंबर सेट नहीं कर सकते मैक्स ट्राई कि 5 दफा मैक्स